तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ साथियों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट व्हेन टू बॉडीज हैव equality of temperature with a third body, they in turn have equality of temperature with each other। देखिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। ऐसा समझिए कि दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो बॉडीज हैं ए और बी जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि दो बॉडीज हैं ए और बी जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन दोनों का जो टेम्परेचर है, ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या है, इक्वल है। मैंने क्या बोला, दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों बॉडीज आपस में कनेक्टेड हैं और इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों बॉडीज जो हैं, अब ये दोनों बॉडीज किसी अदर बॉडीज, ठीक है, अब ये दोनों बॉडीज किसी अदर बॉडीज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब इन तीनों बॉडीज का जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल होगा। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये दो बॉडीज हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल है पहले से ही। अब ये दोनों बॉडीज किसी थर्ड बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब एक, दो और तीनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही जो है, ये जो बात है, यही बात आपको समझा रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यही कहना है कि यदि दो बॉडीज़ के टेम्परेचर इक्वल होते हैं और वो किसी थर्ड बॉडीज़ से अटैच्ड हैं या कनेक्टेड हैं, तो वो तीसरा बॉडीज़ का भी टेम्परेचर है ना, एक समय ऐसा आएगा जब तीनों बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो है आपका कहना है जीरोथ लॉ ऑफ का थर्मोडायनेमिक्स। तो वही कहता है कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट व्हेन टू बॉडीज हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, जब दो बॉडीज के टेम्परेचर इक्वल होते हैं विद अ थर्ड बॉडी, तो थर्ड बॉडी के साथ क्या होता है, दे इन टर्न हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। तो तीनों बॉडीज का टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। तो वही मैंने आपको समझाया सिंपली एग्जांपल के थ्रू कि दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड हैं और उनका टेम्परेचर इक्वल है और वो दोनों बॉडीज किसी थर्ड बॉडीज के साथ कनेक्ट है, तो एक समय ऐसा आएगा जब तीनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल होंगे। तो यही जो चीज़ है, यही जो लॉ है वो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप यहाँ कुछ इस तरह से आग जला लिए, ठीक है। अब इस आग में आप क्या करते हैं, इस आग में, ठीक है, इस आग में जो है सो आप बर्तन डालते हैं, ठीक है। मान लीजिए, ऐसा समझिए कि आपने आग जलाया, ठीक है, और उस आग पे बर्तन डाल दिया, ठीक है। तो इसका जो हीट है वो इस बर्तन में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक समय क्या होगा कि इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी में वाटर डालते हैं, वाटर, ठीक है, वाटर डालते हैं।
वाटर डालते हैं। तो अब क्या होगा कि देखिए इस बॉडी का जो हीट है वो इस वाटर में ट्रांसफर होगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा, इसका टेम्परेचर और इस बॉडी का टेम्परेचर, इस वाटर का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आया, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऐसा हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में देखते हैं, दैनिक जीवन में हम लोग ऐसे परिवर्तन देखते हैं। तो ऐसा ऑलवेज होता है। ठीक है। तो जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कनेक्ट है तो उसका टेम्परेचर एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे समय आते हैं जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है। फिर अगर वो दो बॉडीज़ किसी अदर बॉडीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसका हीट उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे समय भी आएगा जब तीनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल होगा। और यदि फिर से और भी बॉडीज़ कनेक्ट हो जाए तो एक साथ जितने भी बॉडीज़ कनेक्टेड होंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे में टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है और देन सबका टेम्परेचर जो है सो इक्वल होता है। तो ये कहना है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यही बात मैंने यहाँ समझाया और ये स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब आगे क्या कहता है देखिए, वी आर सो फैमिलियर विद दिस फैक्ट। हम लोग इस फैक्ट से, इस सच्चाई से पहले ही मतलब बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। ठीक है, वी आर सो फैमिलियर विद दिस फैक्ट। हम लोग इस सच्चाई से बहुत परिचित हैं, बहुत ज़्यादा पहले से। कहता क्या, इट डज नॉट नीड मे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स फॉर इट्स सपोर्ट। यानी कि इसके सपोर्ट के लिए किसी तरह का फर्दर एक्सपेरिमेंट्स का ज़रूरत नहीं है। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, हम लोग डेली जीवन में अपने इसको देखते हैं। ठीक है, हाउएवर सिंस दिस फैक्ट इज़ नॉट डेरिवेबल। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है डेरिवेबल नहीं है, मतलब इसको कोई डेरिवेशन नहीं है, किसी तरह का प्रूफ नहीं है। ये एक सच्चाई है, हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम अदर लॉज। ठीक है, किसी लॉज से इसका डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड सिंस इट लॉजिकली प्रोसीड द फर्स्ट दो बार मैंने लिख दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या होता है, मैंने कि जैसा कि बताया कि हम लोग इस बात से, इस सच्चाई से पहले से ही परिचित है। हम लोग अक्सर देखते हैं अपने डेली लाइफ में, और इसके सपोर्ट के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए किसी तरह का फर्दर एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि इसे किसी और लॉज से डेरिवेशन करने का या डेरिवेबल ये है ही नहीं, तो डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए लॉजिकली क्या होता है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ की ओर प्रोसीड करते हैं। हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को भी देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो इट हैज़ बीन कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यही क्या है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सिंपल सा लैंग्वेज में मैंने समझाया है, आसान भाषा में समझाया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, आगे मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारा बताऊंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।